हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो एक बहुपद होता है। ऐसा बहुपद होता है जो इसका घात 2 होता है, यानी कि सबसे बड़ा पावर उसका 2 रहेगा। यानी कि कोई भी बहुपद घात 2 का कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है यदि उसका मान 0 हो। तो यहां लिखेंगे कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का मतलब कि पावर में 2 रहे, एक बहुपद है। द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? तो हम इसके घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ये देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और x क्या है? चर है। चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है। कहीं x का मान 5 है, कहीं x का मान 2 है, कहीं x मान का 7 है, कहीं -2 है, कहीं -4 है। तो द्विघात समीकरण हमेशा इसी रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। आप द्विघात समीकरण समझ गए होंगे कि कोई भी बहुपद जिसका घात 2 रहता है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है। अगर हम एक समीकरण लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास देखिए a बराबर कितना रहेगा? x के साथ में यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं दिख रहा है। तो जब कोई गुणांक नहीं दिखता है तो हम गुणांक 1 को मान लेते हैं। तो a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक क्या रहता है? a रहता है। और x का गुणांक होता है b, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा? -45। और c अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है। तो c कितना है? 324। इसको लिख लीजिए, c इज इक्वल टू 324। ऐसे आप a, b और c निकालिएगा। अब हम कुछ इक्वेशंस लेंगे, कुछ समीकरण लेंगे और उनका जांच करेंगे कि जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जो हमारे पास पहला समीकरण है वह है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो इसको हम x + 1 को a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a² होता है प्लस 2ab होता है प्लस b² होता है। तो ये कितना हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से x में मल्टीप्लाई करिएगा 2x हो जाएगा, 2 से -3 में करिएगा -6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? x² 2 गुने x गुने 1 करिएगा तो आ जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2x दोनों तरफ है बराबर के और सेम है, तो 2x से 2x कट जाएगा। अब क्या बचेगा? x² प्लस 1 -6 को इधर लेके आ जाएंगे, +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये क्या बहुपद है? मतलब एक से ज्यादा पद है तो बहुपद है,
और सबसे बड़ा घात क्या हो गया इसका 2, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने कहा था अभी कि द्विघात समीकरण जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला तो मिल गया, एक्स वाला है नहीं, तो जब एक्स वाला नहीं रहेगा तो हम लोग b को मान लेंगे 0। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और bx नहीं है तो b इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है तो 0 इंडेक्स कर दिए तो 0 हो गया, मतलब गायब हो गया। और c इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, बाकी आप क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 के बाकी क्वेश्चन को हल करिएगा और आप अपना खुद भी टेस्ट कर लीजिएगा कि आपने अभी तक कितना सीखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, अब गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हल क्या होता है, मूल कैसे निकालते हैं, मूल बोलते किसको हैं। यदि हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 आ जाए उसे समीकरण का मूल या समीकरण का हल कहा जाता है। और अभी हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल निकालने का प्रयास करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर हमें कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए जो अंतिम पद है और शुरू का पद है, ठीक है, उसको अंतिम पद और शुरू के पद को मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेते हैं। शुरू का पद कितना है 2 है, सिर्फ गुणांक पे आपको ध्यान रखना है। अंतिम में क्या है 3 है, 2 गुने 3 कितना होता है 6 होता है। उसके बाद जो मध्य पद है, मध्य पद कितना है -5 है, तो आपको -5 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए -5 और गुना करने पर 6 आना चाहिए। दो संख्या सोचिए कि जोड़ने या घटाने पर -5 और गुणा करने पर 6 आता हो। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो 2 गुने 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो -5 को इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने पे -5 आ जाए, गुना करने पे 6 आ जाए। तो सिर्फ मध्य पद में चेंज करना है, बाकी को वैसे ही लिखना है। तो हम लोग लिख लेंगे -2x माइनस 3x। यहाँ देखिए -2 और -3 कितना होता है -5, और -2 इंटू जब -3 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 2 गुने 3 6 हो जाता है। तो आ गया ना, गुना करने पे 6 और जोड़ने पे 5, और अंतिम पद को जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर यह 4 पदों में विभक्त हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि दो पद को अलग करके कॉमन निकालेंगे। ये जो पेयर है 2x स्क्वायर माइनस 2x, इससे कॉमन क्या निकल सकता है, इससे 2x कॉमन निकल सकता है। जब 2x कॉमन निकालेंगे 2 निकल गया, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर से जब हम x कॉमन निकालते हैं इसका मतलब है कि x स्क्वायर में हम x से भागा देते हैं।
तो भागा देते हैं तो क्या करते हैं, पावर को कम कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो 2x पावर 2 माइनस 1 हो गया, यानी कि x पावर 1 यानी कि x हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी हम 2x जब कॉमन निकाल लेंगे तो 2x स्क्वायर के जगह पे क्या बचेगा, x बचेगा, और 2x के जगह पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर -3, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, जब कॉमन 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 से 3 कितना बार में खत्म होगा, एक बार में। इतना आपको याद रखना है कि जब भी आप गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों आपका बराबर सेम आना चाहिए। यदि दोनों में कुछ डिफरेंस है तो इसका मतलब कि आपने गलत तरीके से बनाया होगा। तो अभी क्या है कि 2x कॉमन निकाल लीजिए, यहां पर कॉमन क्या निकलेगा, दोनों तरफ क्या है, माइनस के दोनों तरफ x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो डबल हो गया उसको एक ठो को निकाल लेते हैं, डबल का सिंगल कर लेते हैं। और फिर क्या बचा यहाँ पे, जब x माइनस 1 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -3 = 0। अब हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1। और यदि हम इसको कहेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, एक लाइन और बढ़ाते हैं, -3 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए x = 3/2। मतलब कि दो आंसर हुए x का, एक 1 हुआ और दूसरा 3/2 हुआ। एक और सवाल को देखते हैं। प्रश्न है 100x² - 20x + 1। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अंतिम पद और शुरू वाले पद का गुना करते हैं, तो 100 गुने 1 कितना हो जाएगा, 100 गुने 1 100 होता है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वैसे अभी रफ समझाने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ। मध्य पद कितना है, -20 है। तो मध्य पद को इस प्रकार विभक्त करना है कि जब हम जोड़े या घटाएं तो -20 आ जाए, और जब गुना करें तो 100 आ जाए। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। शुरू वाले पद को कुछ नहीं करना है, वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। -20 को हम लिख देंगे -10x और -10x। -10 और -10 कितना हो जाता है, -20। और जब हम -10 इंटू -10 करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, 100 आ गया। तो गुना करने पे 100 आ जा रहा है, और जोड़ने या घटाने पे -20 भी आ जा रहा है। +1 = 0। अभी कॉमन कितना निकलेगा, यहां से 10x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 से 100 10 टाइम्स कटेगा, x² से x कट जाएगा, तो स्क्वायर खत्म, सिर्फ x बचेगा। और 10x से 10 कितना टाइम कटेगा, 1 टाइम। फिर क्या यहाँ होगा, यहाँ दोनों में 10x और 1 में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 कॉमन जब निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा चलिए -1 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। कॉमन -1 निकाल लीजिए। जब -1 कॉमन निकालेंगे तो ये जो था माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से 10x उतना ही सेम उतार दीजिए, 1 से 1, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 से 1 1 टाइम कटेगा। अब दो ठो का एक ठो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10x -1 कॉमन निकल गया, और फिर क्या बचा, ये 10x और ये -1, 10x -1 बराबर 0। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है कि 10x -1 बराबर 0, तो आप फिर लिखिएगा 10x = 1 को इधर ले आइए, +1 हो जाएगा, इसलिए x = 1/10 हो गया। उसके बाद फिर सेम चीज यही रिपीट होगा, एक और है, इसलिए 10x -1 बराबर 0, तो हो जाएगा 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। तो समीकरण के मूल क्या आ गया, 1/10 और 1/10 आंसर।
एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका हल निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या लिख रहा है कि योग क्या है, 27 है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना, दोनों को जोड़ के 27, तो दूसरी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स हो गया। अब प्रश्न है कि गुणनफल कितना है, 182 है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या x है और गुणे क्या कर देना है आपको, 27 माइनस एक्स बराबर कितना, 182। अब आपको करना क्या है कि इसको आगे अब समीकरण बनाइए और इसको हल कर दीजिए। देखिए क्या होगा, x से जब हम 27 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 27x, और x से जब माइनस एक्स में करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। अब चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, सारे चिन्हों को परिवर्तित करिए। पहले तो हम इसे मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में इसलिए लिखेंगे कि जिसका पावर पहले होता है, यानी कि पावर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 27x, फिर आएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा माइनस 27x और ये हो जाएगा प्लस 182, और 0 प्लस माइनस होता नहीं है तो वो वैसे का वैसे रहेगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप प्रत्येक संख्या का चिन्ह परिवर्तित जरूर कर देंगे, अन्यथा आपका समीकरण ही गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास जो समीकरण प्राप्त है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो शुरू में कितना 1 है, तो 1 से 182 में जब गुना करेंगे तो 182 ही आएगा। और नंबर्स क्या है, माइनस 27। तो आपको इस प्रकार से माइनस 27 को तोड़ के लिखना है कि गुना करने पे 182 आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे आप, तो 14 और 13 जोड़िए, 3 4 7 27 और 14 गुने 13 करके देखिए, 13 चुके 52, 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 आ गया। तो गुना करने पे 182 आ जा रहा है और जोड़ने पे 27 आ जा रहा है। दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा तभी 27 आएगा, क्योंकि 27 माइनस में है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों में कोई नंबर मैच नहीं कर रहा, सिर्फ x मैच कर रहा है। x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 13 बचेगा, फिर यहाँ से 14 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ x बचेगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और 14 से 182 जो होता है 13 बार में कटेगा, आ गया। अभी क्या करना है कि दो ठो का एक ठो निकालिए, x माइनस 13 कॉमन निकल जाएगा, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और फिर माइनस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करना है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 13 और x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। तो 13 भी आया, 14 भी आया। अब आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जो अभी दो संख्याएं क्या है, 13 और 14। अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर
13 लेने पर पहली संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरी संख्या क्या माने थे 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स, एक्स कितना है 13 है, 27 माइनस 13 मतलब कि 14। अब x बराबर 14 लेते हैं, x बराबर 14 लेने पर पहली संख्या बराबर x बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, मतलब कि 27 माइनस 14 बराबर 13। तो आंसर कितना हो गया 13 और 14। अब हम बात करेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा हल की। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह आपका द्विघाती सूत्र है। अब इस सूत्र में जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवितकर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। विवितकर, विविक्तकर, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और इसका जो संकेत होता है विवितकर का, संकेत इसका डी होता है। ठीक है, ये डी, कैपिटल डी लिख लेते हैं। कहीं कहीं इसको संकेत डी यूज किया जा सकता है, वैसे अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने का जो कंडीशन होता है वह विवितकर ही होता है, कि द्विघात समीकरण का हल आएगा या द्विघात समीकरण का हल नहीं आएगा। यह कंडीशन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो भिन्न वास्तविक मूल। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा रहेगा तो दो भिन्न एवं वास्तविक मूल आएगा, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा तो दो बराबर वास्तविक मूल। बराबर एवं वास्तविक मूल मतलब कि हल इसमें आपका दो अलग अलग आएगा और इसमें आपका सेम आएगा। दो हल आएगा लेकिन सेम आएगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब क्या रहेगा? कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं। तो इन कंडीशंस को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि सबसे पहले हमें डी ही निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही, यानी विविधकर ही। अगर विविधकर का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आगे हम बनाएंगे, 0 से बराबर है तब भी आगे हल करेंगे, यदि 0 से कम है तो आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई हल होगा ही नहीं।
तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 है, उसका पहला प्रश्न मैंने लिया है। पहला प्रश्न का जो पहला है वो क्या है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 हो गया। निकालना क्या है, b² माइनस 4ac निकालना है। सबसे पहले b कितना है -3 है, फिर इस माइनस को लिख लो, माइनस हो गया, फिर 4ac तो 4 गुने a कितना है 2 है और c कितना है 5 है। तो अब क्या होगा, बराबर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 पचे 40, कितना 9 माइनस 40, तो 9 माइनस 40 बराबर कितना होता है -31। अब माइनस में कोई चीज आ गया तो इसका मतलब कि वो 0 से छोटा है, तो लिखेंगे कि चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, इसको दूसरा को हल करते हैं हम लोग। दूसरा में क्या दिया है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a बराबर है 3 और b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac करेंगे, b कितना है -4√3 है का स्क्वायर, -4ac, तो इस माइनस को लिख लिए, उसके बाद 4 और a कितना है 3 है, तो लिख लिए 3 और c कितना है तो 4 है। अब -4√3 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 4√3 इंटू 4√3 कर लेते हैं। 4 गुने 4 16 होता है, √3 गुने √3 जब करिएगा तो 3 होता है। किसी भी संख्या का रूट वाला गुना √5 गुने √5 करिएगा तो 5 आएगा, √8 गुने √8 करिएगा तो 8 आएगा, मतलब सिर्फ रूट हट जाता है और संख्या ज्यों का त्यों रहता है। तो 16 गुने 3 करिएगा फिर 48 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 48 माइनस 4 3 12 चौके 48 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, अतः मूलों का अस्तित्व है, मतलब 2 बराबर मूल है ना। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए यहां लिखते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो ये माइनस एक बार आप लिख लीजिए, और b जो है वो भी माइनस में है, कितना है -4√3 है b का वैल्यू कितना है -4√3। यहां देखिए लिखा हुआ है b का वैल्यू -4√3, तो b के जगह पर लिख लीजिए -4√3 -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, तो 0 लिख लीजिए, और 2a तो 2 गुने a का मान कितना है 3 है। इसी को आगे हल करते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4√3 और प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0 ही होता है, 0 लिख दीजिए, और 2 गुने 3 करिएगा तो कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारे पास यहां पर आ गया संख्या
4√3 प्लस माइनस 0/6। इसको हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 4√3 प्लस 0/6, तो मतलब 0 ऐड होने से कुछ होता नहीं है, 2 से काट दीजिए, 3 बार में कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया, और √3 से 3 कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में, तो कितना बच गया 2/√3। फिर इसको करते हैं और x बराबर 4√3 माइनस 0/6। 0 करने पे भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, तो अभी क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। देखिए 2 से 3 बार में, 2 से 4 2 बार में, और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2/√3। 2 मूल मिल गया, क्या क्या मिल गया, अब लिख देंगे क्या था, x बराबर 2/√3 और 2/√3 आंसर। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बना के हल करके देखिए इसमें एक क्वेश्चंस और है, इसको आप हल करके देखिएगा कि आप इसको हल कर पाते हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट आपका अभी तक क्लियर हो गया होगा यदि आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो। और आपसे मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम एक और प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा k, और c बराबर 3। अब हम लिखेंगे कि 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल के लिए क्या कंडीशन होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख देंगे। चूंकि 2 बराबर मूल के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0, इसी पे आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो b कितना है, k है, तो लिख देंगे k² माइनस 4ac, तो 4, a कितना है 2 है, और c कितना है 3 है, इजिकल टू 0। अभी कितना आ गया k², 4 दूनी 8 या 24 माइनस 24 बराबर 0। चौबीस को बराबर किधर लेके चले आइए, तो k² बराबर 24। तो यहां पर हम 24 का वर्गमूल निकालेंगे। 24 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे वर्गमूल। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, डबल क्या हो गया, 2 डबल हो गया, बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 2√6। तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट आ जाता है, तो यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। k का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2√6 आंसर। अगला जो प्रश्न है उसे आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। और आशा है, एक और विधि होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उस विधि का आपको झारखंड ANM GNM में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अभी वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को शामिल नहीं कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और अभी उस तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं फिर अपलोड करूँगा और इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, उस पर प्रैक्टिस करें। कोई परेशानी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके टाइप करें,
मैं आपकी समस्या को ज़रूर दूर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।